और फिक्र में सबसे पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की फाइल खोलते हैं और आपको बिना देर किए गांदरबल में हुए आतंकी हमले से जुड़े 5 नापाक कैरेक्टर से मिलवाते हैं। ये खबर बहुत चिंताजनक है। वहां पर नई सरकार है और एकाएक ये हमले हुए। देखिए, पहला कैरेक्टर वहां के पूर्व पीएम नवाज शरीफ। वो चंद रोज पहले भारत के साथ मिलकर शांति के कबूतर उड़ाना चाहते थे, लेकिन गांदरबल आतंकी हमले के बाद नवाज शरीफ की शराफत के वो सारे कबूतर या तो मृत पाए गए या फिर घायल हो चुके हैं। ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा कैरेक्टर नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद पहुंचकर एससीओ समिट में इन्हें आतंकवाद का आईना दिखाया था। कड़े शब्दों में कहा था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। लेकिन ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान ने गांदरबल में हमला कराकर आतंक का रास्ता चुना। तीसरा कैरेक्टर है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र से चुनी गई सरकार पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की आंखों में खटक रही है। वैसे पाकिस्तान की फौज उसी दिन से बेचैन थी जब से जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हुई थी और तभी से वो यहां अशांति फैलाना चाहती थी। चौथा कैरेक्टर लश्कर तैयबा है, जिसका चीफ हाफिज सईद असीम मुनीर का प्यादा है, जिसका एक ही मकसद है जम्मू कश्मीर को जलाना। और इसीलिए उसने यहां आतंक के नए आउटफिट टीआरएफ को कुछ वर्षों से एक्टिवेट किया हुआ है। और पांचवा कैरेक्टर खुद द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ, उसने ही गांदरबल आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि उसे यह बात नहीं मालूम कि गांदरबल हमले को अंजाम देने वाले टीआरएफ आतंकियों के लिए सेना ने 2.5 गज जमीन तैयार कर दी है। अब आते हैं गांदरबल अटैक की पूरी खबर पर और ध्यान से देखिएगा, इसमें एक एक इनसाइड डिटेल हमारे पास है। गांदरबल में ये आतंकी हमला कल देर शाम हुआ। यह कायराना हरकत उस समय की गई जब देश की करोड़ों महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही थीं। ठीक उसी वक्त देश के 7 परिवारों में घाटी से दर्दनाक मौत की खबर पहुंची। टीआरएफ के आतंकियों ने गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर ले नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलीबारी की। ये बाहर से आए लोग कश्मीर को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, जिनके ऊपर गोलीबारी हुई। इस हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर की मौत हो गई। टनल में डिजाइनर के तौर पर काम करने वाले कठुआ के शशि अबरोल ने भी गोली लगने पर दम तोड़ दिया। उनके अलावा पंजाब के गुरदासपुर के मैकेनिक गुरमीत सिंह, मध्य प्रदेश के मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला, बिहार के सेफ्टी मैनेजर फहीमन नासिर और बिहार के ही मजदूर मोहम्मद हरीफ और कलीम की मौत हो गई। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में शशि अबरोल जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, उनको भी आतंकियों ने गोली मारी। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू में शशि अबरोल के परिवार में। यहाँ पे गम का माहौल है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इनकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, कितने बजे आपकी बात हुई उनसे? मेरी नहीं हुई, बहू की हुई। क्या बोला, कब वापस आऊँगा? दिवाली पाना था। पहले कह रहे थे इंजर्ड है तो वो स्किम्स में ले गए तो रिकवर कर जाएंगे वो। तो फिर कोई 3 बजे के करीब मेरे को 3 साढ़े 3 बजे पता चल गया था। बार आना था उन्होंने। पर दिवाली आई नहीं। पहले ही खत्म हो गया बेचारा। सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन पापा, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझे मरावा किया, शाबाशी की, बोला बेटा मैं मजदूरी करूँगा, मैं आपके लिए खून पसीना एक करूँगा। टीआरएफ के चीफ शेख सज्जाद गुल ने गांदरबल टनल हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ क्या है हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन ये जो इंसान है, ये जो आतंकी है, वही इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके इशारे पर टीआरएफ के 2 से 3 आतंकियों ने केंद्र की ओर से बनाए जा रहे विकास के टनल को टारगेट किया है। सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि आतंकियों ने यहां 1 महीने तक रेकी की थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर कौन कब कितने बजे आता है, कितनी देर काम करता है, कहां का रहने वाला है, इसमें कितने लोकल और कितने गैर कश्मीरी हैं, सबकी जानकारी जुटाई। इसके बाद टनल के दूसरे कर्मचारियों और मजदूरों में दहशत फैलाने के लिए चुनकर 7 निर्दोष लोगों को मारा गया। जैसा कि हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि जो 7 लोग मारे गए उनमें 5 लोग बाहरी थे, यानी गैर कश्मीरी थे।
तो इससे यह भी पता चलता है कि टीआरएफ के निशाने पर अब कौन कौन है, जैसे कि दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले लोग, गैर मुस्लिम खासकर कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय में चुने गए लोग। इंटरेस्टिंगली ये वो इलाका है जहां से खुद इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आते हैं। सोचिए इसके पीछे मैसेजिंग क्या है। टीआरएफ के बारे में सूत्रों से हमें एक और बड़ी जानकारी मिली है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और वर्ष 2020 से ही यहां पर टीआरएफ एक्टिव हो गया। वो लश्कर का मुखौटा है जिसने यहां तब से कई टारगेट किलिंग्स की है। कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों, सरकारी अफसरों, नेताओं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। उन स्थानीय मुसलमानों को भी निशाना बनाया है जिन्हें टीआरएफ भारत का करीबी मानता है। रियासी में आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी। पिछले ही वर्ष जम्मू कश्मीर में अलग अलग ऑपरेशंस में टीआरएफ के 108 आतंकी मारे गए थे। एक और बात, टीआरएफ के आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है और उन्हें फंडिंग भी सीमा पार से होती है। यानी ये कैसे मान लें कि नवाज शरीफ इन बातों से अनजान हैं और ये साजिशें न जानकर ही वो शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। वैसे आज फारूक अब्दुल्ला ने तल्ख अंदाज में पाकिस्तान के शांति वाले इन्हीं कबूतरों के पर कतर दिए हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? फारूक अब्दुल्ला का बयान बहुत पुराना है, लेकिन सरकार उनकी अभी नहीं है। देखते हैं वो क्या करते हैं। हालांकि उनके पास ताकत कितनी है ये अपने आप में एक सवाल है। सरकार के पास ताकत कितनी